ओम शांति। अभी अभी हमको बताया कि इस भवन का नाम आत्मचिंतन भवन है। आत्मचिंतन भवन में चिंतन करना। स्थान में एक स्थान और ऐड कर दो फिर, आत्मचिंतन भवन में बैठकर चिंतन करना, जहां श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हो, जहां संसार की महानतम आत्माएं हो, जहां बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है ऐसी महान आत्माएं हो। सभी दादियों का सानिध्य जिस भवन को प्राप्त हुआ हो, पुलिस में वो एक कुत्ता रखते हैं। अगर कोई चोर चोरी कर जाए तो सूंघते सूंघते कुत्ते वो चोर तक पहुंच जाता है। वो कुत्ता देखा होगा, सुना होगा, कैसे पहुंचता है। वो एक चोर, साधारण सा चोर, निकृष्ट कर्म करता है और अपने वाइब्रेशंस छोड़कर जाता है। वो भी छोड़कर जाता है। तो जिस स्थान पर इस संसार की सर्व महान आत्माएं आ जाए, उस स्थान पर कैसे वाइब्रेशंस होंगे। जिस स्थान पर भगवान के महावाक्य उच्चारण किए जाए, उन एक एक वाक्य में अलौकिक प्रवाह है, उस स्थान के वाइब्रेशंस कैसे होंगे। इसके लिए इस स्थान को साधारण नहीं समझना। इस स्थान पर जो भी आए वो श्रेष्ठ भावनाओं के साथ आए। इस स्थान पर आकर यदि मन में विकार की भावना है, किसी के भी मन में, यदि संसार में कोई किसी देवी के मंदिर में चला जाए और उसके मन में विकार की भावना उत्पन्न हो जाए तो उसको भी स्वयं ही आत्मग्लानि का अनुभव होगा। और यदि दूसरों को पता चल जाए तो उसको क्या करेंगे, मार मार कर बाहर निकाल देंगे। इसलिए इस स्थान को मधुबन ही समझना। मधुबन का ही प्रतिबिंब है ये। मधुबन की ही ध्वनि यहां सुनाई देती है। मधुबन के ही प्रकंपन यहां है। और जो यहां रहते हैं, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, वो वही देवियां है। इसके लिए उनको भी साधारण समझने की गलती न करना। जिनको स्वयं भगवान ने चुना है वो साधारण नहीं हो सकते। जिनका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है वो साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने अपना जीवन, अपने यौवन को इस यज्ञ की वेदी पर समर्पित किया है, वो आत्माएं साधारण नहीं है। उनके बाह्य रूप को ना देखो। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी योगी बन जाए गृहस्थ में, परंतु उनका स्थान हमेशा सर्वोपरि है। वो कमाते नहीं है, तुम शायद कमाते हो। वो अपने पैरों पर खड़े नहीं है, तुम शायद होंगे। पर अपने इस अभिमान को थोड़ा बाहर ही रखना। संसार की सारी इच्छाओं का त्याग कर देना, अपने जीवन को अर्पित कर देना। ऐसी समर्पिताएं, अर्पिताएं और निवेदिताएं जो है वो साधारण नहीं है।
जो त्याग और जो तपस्या से वो गुजरी है, उसे हल्का न करना मन में। इस स्थान को भी साधारण नहीं समझना और यहां रहने वाली जो है उनको भी साधारण नहीं समझना। यहां क्या, इस यज्ञ के जितने सेवा स्थान हैं, इस यज्ञ के जितने ही सेंटर्स है, जितने ही सेवा केंद्र है, एक एक केंद्र पर स्वयं भगवान की नजर है। वहां जो भी है उनको किसी मनुष्य ने नहीं रखा है, स्वयं भगवान ने वहां रखा है। तो कोई भी कुमार और कोई भी भाई, कोई भी गृहस्थ में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यहां आते समय अपनी दृष्टि और अपनी वृत्ति को उतना पवित्र करके ही प्रवेश करे। भगवान के घर में यदि कोई प्रवेश करे और उसकी विकारी दृष्टि हो, ये महापाप की में गिना जाएगा, जघन्य अपराध के रूप में गिनाया जाएगा, अनपार्डनेबल सिन। इसके लिए सभी भाई और सभी गृहस्थ में रहने वाले कुमार भाई सभी के लिए अपनी दृष्टि को सदा ही श्रेष्ठ रखना। ये मत समझना कि इनके पास अनुभव कम है, ये मत समझना कि इनके पास परिपक्वता कम है, ये मत समझना इनके पास लौकिक पढ़ाई शिक्षण कम है। उनके पास जो है वो संसार में किसी के पास नहीं है। उनकी पवित्रता के सामने संसार मिट्टी है, चाहे आयु उनकी कम हो तो भी वो इस संसार की सभी स्त्रियों से महान है। इस बातों को भूलना नहीं। और जो माताएं यहां पर है वो भी इस बात को कभी ना भूले। हम ये नहीं कह रहे कि आप नीचे हो और वो ऊपर, पर अपने मन में कभी भी ये कंपैरिजन की भावना नहीं लाना कि हम भी वो कर सकते हैं जो ये करती है। जिस विकार की चक्की से गुजरकर फिर आत्मा त्याग करती है और विकारों की स्मृति भी रहती है, वो एक दूसरी वो आत्मा जो कभी इन सभी संसार में गए ही नहीं है, उनकी पवित्रता निष्कलंक है। ऐसी आत्माएं सर्वोपरि है। इसके लिए अपने मन में कभी भी तुच्छ भावना, हीन भावना उनके प्रति नहीं लानी है। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, घृणा, कंपैरिजन या उनको देखना, इस रीति से देखना अवगुणी दृष्टि से, यह सब नहीं करना है। और जो कुमारियां समझती है हम कमाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, वो भी ध्यान रखे। इतना आसान नहीं है संसार के सारे सुखों को छोड़ देना, एम्बिशंस को छोड़ देना, जॉब को छोड़ देना, महत्वाकांक्षी और इच्छाकांक्षी होना छोड़कर भगवान के घर में रहने का संकल्प करे। साधारण नहीं है। इसके लिए उनके प्रति वैसा ही सम्मान देना है जैसे बाबा खुद देता है। तो चिंतन करने का एक स्थान है ये जगह भी, क्योंकि यहां के वाइब्रेशंस श्रेष्ठ है। फिर हम आते हैं योग पर। इसमें कुछ मूलभूत बाधाएं हैं, कुछ ऐसी बाधाएं हैं कि जब तक वो बाधाएं समाप्त नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक व्यक्ति था जो कहता था कि मैं जब भी सोता हूं मुझे दुस्वप्न दिखते हैं, नाइटमेयर्स। क्या दिखता है स्वप्न में?
मुझे स्वप्न में अपनी खटिया के नीचे बिच्छू, टिंडन, सांप, अजगर ये सारे दिखते हैं और मैं इतना भयभीत हो जाता हूं कि रात भर सो नहीं सकता। कई डॉक्टर्स के पास गया, कई मनोचिकित्सक के पास गया, सब जगह भटका, परंतु इसका उत्तर, इसकी ट्रीटमेंट उसे कहीं नहीं मिली। क्या प्रॉब्लम थी? अपनी खटिया के नीचे रात में सोते समय क्या दिखता था उसे? सारे भयंकर जानवर दिखते थे और उसको लगता था अब ये बस मुझे काटने वाले हैं और रात भर नहीं सो सकता था। और जितने संसार भर के मनस्विद, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस और जो भी है सारों को दिखा चुका था, कोई भी दवाई ने काम नहीं किया। एक दिन अचानक उसका एक चचेरा भाई आ जाता है उसके घर में शाम को, और दूसरे दिन सुबह वो उठ के आनंद में झूमता हुआ अपने कमरे से निकलता है। लोग पूछते हैं इतनी आनंद की क्या बात है? वो कहता है पहली बार जीवन में मैं आराम से सोया हूं, ऐसा आज तक कभी नहीं सोया था। आप सबसे प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ होगा? लगभग थोड़ा नजदीक है, सुना होगा कईयों ने। वो कहता है मेरा जो भाई था वो कारपेंटर था, उसने आके कटिया के 4 ही पैर काट दिए। कहां दिखते थे सांप बिच्छू? खटिया के नीचे। तो 4 ही पैर काट दिए तो दिखना बंद हो गया। एक है मोबाइल, एक है टीवी, एक है इंटरनेट और चौथा है संबंध। 4 है। इन्हीं 4 के नीचे काम, क्रोध, लोभ सारे ही विकार पलते हैं। जब तक ये 4 चीजें नहीं हटेगी तब तक ये विकार भी नहीं जाएंगे और तब तक योग भी नहीं लगेगा। पहला है टीवी, जो कुछ भी उसमें दिखाया जाता है अधिकतर विकार को प्रेरित करने वाला होता है। आज अगर विश्व भर में सबसे ज्यादा बड़ी माया है तो यही सारे है, इसके अतिरिक्त तो कोई माया ही नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? जो हमको दिखता है वो सीधा अंदर जाता है। अगर हम आपसे कहें ये किताब पढ़ो और 10 साल के बाद पूछे कि इस किताब में क्या था तो आप भूल जाएंगे। पर यदि हम आपसे पूछे वो जो मूवी आपने देखी थी 10 साल पहले उसमें क्या था, वो याद है। उसमें कौन कौन एक्टर्स थे, याद है। उसमें कौन कौन से सीन थे, याद है। क्यों? वो 3 डायमेंशनल है, ये नहीं है। जहां 3 डायमेंशनल होता है उसका बुद्धि पर जो इम्पैक्ट होता है, इम्प्रिंट होता है मेमोरी में, वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो चलते फिरते उसमें सारे ही सेंसेस इन्वॉल्व है। कर्मेंद्रिया सुनाई भी दे रहा है, देख भी रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, भावनाएं भी है, शब्द भी है। वो सब कुछ गहरा प्रभाव करता है मन पर। यदि हम ये सोचे कि ये बहुत ही अच्छा धार्मिक चीज है, इसको देखना चाहिए और उसको देखना चाहिए, परंतु एक प्रश्न है कि वो जो एक्टर्स है, व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर? उनकी आध्यात्मिकता क्या है? वो किस उद्देश्य से उसमें कार्य कर रहे हैं? क्या विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? अपने कल्याण, अपने आर्थिक कल्याण के लिए। उनका कोई लेना देना नहीं है वो राम से और वो सीता से और वो जो भी कर रहे हैं। उनका आध्यात्मिक स्तर क्या है? वो सब कमर्शियल है। और हम अपना बहुमूल्य समय सीरियल्स, टीवी, उसमें बहुत सारे चैनल्स और उसमें बहुत सारी बातें जो आ रही है, एडवर्टाइजमेंट, वो सीधा के सीधा इधर जाता है अंदर। वो देखने में अपना समय गंवा रहे हैं। तो कब योग करेंगे और फिर कहेंगे योग नहीं लगता, क्या करें?
मुरली सुना, सब सुना और फिर टीवी देखा, मूवी देखा। सबसे पहले तो खटिया के इस पैर को कट करना है। एक दूसरा है मोबाइल। मोबाइल के बहुत सारे यूजेस है। कल वहां जो कुमारों की भट्टी थी, उसमें किसी भाई ने हमने गेम अरेंज किया था जिसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी थी। एक एक वस्तु लेकर उसका ज्ञान से क्या संबंध है वो बताना। किसी भाई ने मोबाइल के बहुत सारे फायदे भी गिनाए। है फायदे, ऐसा नहीं कि नहीं है। ज्ञान में क्या क्या फायदे हैं, परंतु सबसे बड़ी माया भी वहीं से है। वहीं से सब चालू होता है। वही मैसेजेस और वही व्हाट्सएप, वहीं से संबंध बनते हैं, वहीं से संबंध बिगड़ते हैं, वहीं से फ्रेंडशिप चालू होती है और वहीं से वो फ्रेंडशिप कहीं के कहीं पहुंच जाती है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। कब कैसे उसकी कोई तिथि तारीख नहीं है। कैसी इच्छाएं बढ़ती जाती है और कैसे वो ज्ञान योग छूट जाता है बाद में। चालू हुआ था सब कुछ ज्ञान और योग के द्वारा, योग के लिए, योग पर आधारित, और धीरे 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 वो छूटता है और कुछ और चालू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी माया है। उसी के साथ जुड़ा हुआ है इंटरनेट। जो क्लिक करो वो सामने आता है उसमें, और जैसे कहा उसका जो असर है बहुत गहरा होता है। जितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसमें कहां से कहां संबंध चले जाते हैं। कहां वो अलौकिक संबंध, पहले कहां ज्ञान एक दूसरे से शेयर करते हैं और बाद में कुछ और। इस यज्ञ में यदि कोई आज की तारीख में बाधा है तो वो एक ही है, अपवित्रता, और वो वहीं से चालू होती है। मोबाइल, टीवी और इंटरनेट। इंटरनेट की तो ऐसी है, उसका नाम ही है इंटरनेट। अंतरजाल, जाल है वो एक। उसका उपयोग ज्ञान के लिए भी किया जा सकता है। वो तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी अगर केवल ज्ञान के लिए किया जाए, इतनी उसमें बातें और इंफॉर्मेशन है। परंतु यदि बुद्धि भटकी, आज यज्ञ में कितने ही कुमार और कितनी ही कुमारियां हैं जो कहीं ना कहीं खो गए हैं उसमें, कहीं ना कहीं डूब गए उसमें। इतने डूबे हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे उससे। और चौथा है संबंध। कल की मुरली, युगलों से मुलाकात, फर्स्ट पैराग्राफ। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, अलौकिक संबंध, अलौकिक जीवन। जैसे बाप के चरित्र कर्मों को चरित्र का गायन है, चरित्र कहा जाते हैं। जैसे मधुबन की भूमि को ब्रह्मा की चरित्र भूमि कहा जाती है। अपने जीवन से उनको तुम बाप का परिचय दो, सन्यासी भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। ये है तुम्हारी विशेषता। ऐसी ऊंची स्थिति बनाने के लिए सारे ही संबंध हमें क्या करने पड़ेंगे? अलौकिक बनाने पड़ेंगे। जब तक संबंधों को अलौकिक नहीं बनाएंगे तब तक कहां ज्ञान और कहां योग और कहां क्या, वो सब एक तरफ धरा के धरा रह जाएगा। हमारे जो संबंध है सबसे पहले तो वो विकारी नहीं होने चाहिए। विकारी अर्थात केवल टच, शारीरिक टच से उसका संबंध नहीं है। संकल्पों में विकार, कल्पनाओं में विकार, भावनाओं में विकार, सेक्सुअल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स, जब तक इससे वो मुक्त नहीं है तब तक स्थिति नहीं बन सकती। तब तक वो पवित्रता का जो पावर है, योग की जो शक्ति है, हमारे जीवन में ही आ नहीं सकती। इसके लिए हमारे सारे ही संबंध कैसे हो? न्यारे हो और अलौकिक हो। लौकिकता ना हो किसी में। किसी को विशेष अपना भाई मत बना देना। विशेष भाई, भाई सभी है पर ये विशेष है। बहनें सभी है, ये विशेष है। ना तो किसी को भाई बनाना, ना तो किसी को बहन बनाना, ना किसी को मां बनाना, ना किसी को बाप बनाना। बाबा ने एक ही संबंध यहां दिया है, सभी ब्रह्मा कुमार है और ब्रह्मा कुमारियां है, बस। उसमें फिर नए नए संबंध बनाना, उसमें आसक्तियां उत्पन्न करना, निकनेम्स, अलग अलग नाम से पुकारना,
फैमिलियरिटी को बढ़ाना, ये सारे ही बाधा है। इसके लिए हमारे सारे ही संबंध कैसे, पहले तो उसको चेक करो। योग के बारे में हम कहना चाहते हैं, पर हमको लगता है योग एक ऐसा विषय है कि उसके पहले पूर्व तैयारियां बहुत सारी चाहिए। अगर यही तैयारियां नहीं है और सीधा योग के ऊपर चर्चा करें, उसका कोई फायदा नहीं है। उसकी पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है। कहां कहां लीकेजेस हो रहा है, वो सारे हमको हटाने पड़ेंगे। ये सब हट जाए तो वो तो है ही, स्वतः ही योग है। फिर तो बाधाएं तो इन सब की है। एक कहानी हम हमेशा बताया करते हैं और हमें बहुत पसंद है। वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखी है, ग्रंथ लिखा है द लास्ट पोएम, बंगाली में शोशीर कविता। उस ग्रंथ का नाम है शोशीर कविता, द लास्ट पोएम, इंग्लिश ट्रांसलेशन अंतिम कविता। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक स्त्री है, एक युवती है और एक युवक है। दोनों को आपस में बहुत प्यार है। जो स्त्री है वो बहुत अमीर घर की है, धनाढ्य परिवार की है, उसका बहुत बड़ा महल है, बहुत कल्चर्ड शालीन कुल की है। जो युवक है वो थोड़ा गरीब है। दोनों को एक दूसरे से प्यार है और बहुत प्यार है, और दोनों शादी करना चाहते हैं। कुमारी भी करना चाहती है, परंतु वो एक शर्त रखती है। वो कहती है कि हम शादी करेंगे पर हम एक साथ नहीं रहेंगे। हम शादी करेंगे परंतु तुम उस ओर, महल, तुम्हारा महल उधर होगा, मेरा महल इधर होगा। बीच में एक झील है, वो झील बीच में होगी। वो कहता है ये कैसी शादी है, शादी करो और साथ ना रहो, ऐसे भी कोई शादी होती है? वो कहता है ऐसी ही शादी करनी है, क्योंकि यदि हम नजदीक आए तो हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, रिलेशन बढ़ेगा, और वो जो फ्रेशनेस है रिलेशन में, जो डिटैचमेंट है, वो कम होती जाएगी। इसके लिए हम एक दूसरे को आमंत्रण नहीं देंगे। कभी मिल लिए तो मिल लिए, सुबह सुबह वॉक करते करते मिल लिए तो मिल लेंगे, नौका विहार करते करते मिले तो मिल लेंगे, पर आमंत्रण नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं बनाएंगे, अचानक मिलेंगे और तुम उधर और हम इधर। वो कहता है ये कैसी शादी है? वो कहता है ऐसा ही है, मेरी यही एक शर्त है, करना हो तो करो, नहीं तो तुम किसी और से शादी करो। पर हां, मैं केवल तुमसे ही प्यार करती हूं और केवल तुम ही से शादी करूंगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी याद में ही सारा जीवन बिता दूंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसी वो कंडीशन रखती है। तुम उधर, हम इधर, और बीच में झील। मिल लिए तो मिल लिए, हाय बाय ओम शांति, बस। और ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, और ज्यादा संबंध बढ़ाना, और फैमिलियरिटी में आना, इसमें जबरदस्त माया आ सकती है। इसके लिए हम इधर और दूसरे उधर, और बीच में झील। पति इधर, पत्नी उधर, बीच में झील। इस झील को नहीं भूलना। कल की मुरली में भी युगलों से मुलाकात, बर्तन बर्तन से टकराता है तो बीच में किसको लाओ? बाप को लाओ। ये झील है बाप। अपने संबंधों को न्यारा करते चलो। रहना है एक ही घर में, परंतु फिर भी सबसे न्यारे, वो झील बीच में हो। विशेष मिलना किसी से, विशेष सौगात देना किसी को, विशेष याद करना और विशेष फोन करना, एक दृष्टि से ठीक लगता है, परंतु धीरे धीरे अगर ये बढ़ गया तो वहां आसक्तियां उत्पन्न होती है। सूक्ष्म आसक्ति और सूक्ष्म बंधन उत्पन्न होते हैं, और वो बंधन आत्मा को इस अध्यात्म पथ में आगे नहीं बढ़ने देंगे। संसार की दृष्टि में कुछ नहीं, वहां तो ठीक है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये मार्ग प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। ये गली इतनी नैरो है, जीसस क्राइस्ट कहता है द पाथ इज नैरो। ये जो मार्ग है बहुत ही छोटा, इसमें एक ही चल सकता है, दो नहीं। किसी और को लेकर नहीं जाना है, इसमें अकेले ही ये यात्रा करनी है। तो ये चार बाधाएं जो है, यदि हमें लगता है हम इनमें से कहीं फंसे हैं, तो अपने आप को बाहर निकालना है। हो सके तो कुछ दिन बंद भी कर देना है वो सारी चीजें।
अगर लगता है ये व्हाट्सएप ही माया बन गई है तो उसको कुछ समय के लिए बंद कर दो। अगर लगता है, हमको याद है हमारे हॉस्पिटल में एक कुमार था, इतना नशा था उसे, इतना नशा था। जब हमने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था 2003 में, तब वो कुमार था और उसको इतना नशा था। सुबह की हमारी जो क्लास है हमने उसमें देखा था, हम तो बहुत नए थे, उसने प्रतिज्ञा की थी कि बस अभी यहां से जाऊंगा और आकर समर्पित हो जाऊंगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो गया, वहां से एमबीबीएस था, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया और उसने कहा था बस अभी जाना है और आना है। पर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स में किया, उसके बाद में वो आया ही नहीं। उसके बाद में उससे कांटेक्ट किया, क्या हुआ, फिर और उसने कहा और पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करनी है। और धीरे 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 किसी से उसकी दोस्ती हुई, वो भी फेसबुक के द्वारा। एकदम तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, और जिससे दोस्ती हुई वो भी कुमारी, किसी और देश में रहने वाली। सब कुछ इंटरनेट के द्वारा, और धीरे धीरे फिर शादी भी हुई। और कुछ दिनों पहले हमको वो हॉस्पिटल में मिले, दोनों भी। बाबा से तब से इतने सालों में कभी बाबा से मिलते आते हुए उनको देखा नहीं। किस मार्ग पर वो चल रहा था और कहां भटक गया, वो भी वहीं से चालू हुआ। अभी भी जयंती बहन का एक क्लास हुआ था हॉस्पिटल में, उन्होंने एक उदाहरण दिया था लंदन के किसी भाई का। वो भी ऐसा ही, वो भाई बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बना था और अचानक उस भाई के जीवन में उदासी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कहता था कि आई डोंट थिंक बाबा वांट्स टू डू एनीथिंग थ्रू मी एनी मोर। मुझे नहीं लगता है कि बाबा मेरे द्वारा और कुछ सेवा कराना चाहता है। शायद बाबा ही मेरे द्वारा नहीं कराना चाहता है। पहले तो बहुत कराता था, अभी नहीं कराना चाहता। एकदम से उदासी। उनको आश्चर्य लगा, ये भाई तो बहुत अच्छा था, क्या हुआ इसको। तो उन्होंने पूछा, फिर बताया नहीं। छोटी बहन ने पूछा, फिर थोड़ा काउंसलिंग सेशन लिया उसका, तो बाद में उस भाई ने बताया कि उसको एक आदत पड़ गई है, मुरली सुनना, सेंटर में सेवा करना, शाम को योग करना, सब कुछ करना। सारा थकने के बाद जब कमरे में जाता था तो उसको आदत पड़ गई यूट्यूब देखने की, वीडियोस इंटरनेट पर। और उसको वो देखते देखते 11, 12, कभी 1 बज जाता। फिर जैसे एडिक्शन हो गया, वो विकारों में आकर्षण होता है, और किस मार्ग पर जा रहा था और कहां भटक गया। इसके लिए ये 4 बाधाएं पहले हटानी है। यदि हम इसमें से कहीं पर भी है, हां केवल सेवा के लिए कर रहे तो बहुत अच्छा, सेवा के लिए बात की, बस वहीं खत्म। बीच में झील, वो उधर हम इधर। आसक्तियां उत्पन्न नहीं करनी है, संबंध अलौकिक ही रखना है। ये भी एक सूक्ष्म, आज की तारीख में यज्ञ में बहुत बड़ी बाधा है। इस जीवन में ऐसी बहुत सी आत्माएं हमारे संपर्क में आती है कि जिन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, कभी ना कभी हमें अपमानित किया है, निंदा की है, ग्लानि की है, कुछ तो हमारे साथ किया है, और उनकी स्मृतियां हमारे साथ है, और हमने वो स्मृतियां पकड़ के रखी है। तो आज हम एक छोटा सा योग का अभ्यास करेंगे, जिसमें फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना है और अपनी आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को देखना है जिन्होंने हमें दुख दिया, सताया, पीड़ा पहुंचाई, निंदा की, अपमानित किया, हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र किए, जादू टोना किया, सब कुछ किया हमारे विरोध में। जब जब हम आगे बढ़े, हमारी टांग खींची, हमें नीचा गिराने की कोशिश की, हमारे पीठ पीछे निंदा की, सब कुछ किया। ऐसी बहुत सी आत्माएं संसार में हैं, अगर इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, और हमने अब तक उन्हें माफ नहीं किया है। अगर अवसर मिल जाए तो शायद बदला भी ले ले हम, हमें ही अपनी गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है, ये भी हो सकता है। बोल के द्वारा, कटु वचनों के द्वारा जिन्होंने हमें पीड़ा पहुंचाई है, शायद हमारी मृत्यु का वो कारण बने थे किसी जन्म में,
और हम उस बदले की भावना से अभी भी अवचेतन में कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो योग का एक प्रयोग करना है कि ऐसी सभी आत्माओं को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करो और क्या करना है, उन्हें क्षमा कर दो, अनकंडीशनल, बेशर्त क्षमा कर दो। क्योंकि जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे इस मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाए। सॉफ्ट म्यूजिक। भ्रुकुटी के मध्य भाल पर विराजमान मैं एक तपस्वी आत्मा हूं। इस देह और देह की दुनिया से परे अब मुझे जाना है अपने वतन। देख रहा हूं स्वयं को प्रकाश की काया में, इस जगत से पार। सूक्ष्म वतन में हूं। बाप दादा मेरे सामने हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम महान आत्माएं हो। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया है। अब मैं देख रही हूं, मेरी आंखों के सामने असंख्य आत्माएं हैं। देख रहा हूं ये सभी आत्माएं वही है जिन्होंने मुझे बहुत दुख दिया था। सताया था, कटु वचन बोले थे, पीड़ा पहुंचाई थी, अपमानित किया था, निंदा की थी। बाबा की अनंत किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा इन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूं, संपूर्ण क्षमा। और इन सभी आत्माओं को धन्यवाद देती हूं।
अब मेरे मन में इन सभी के प्रति प्रेम भर गया है। मेरा मन निर्बोझ, निर्भार, एक अजीब सा हल्कापन। ये सभी आत्माएं भी अब मेरे लिए प्रेम से भर गई है। इसी हल्केपन की अवस्था में अब मैं आत्मा पुनः अपने इस देह में प्रवेश करती हूं। ओम शांति। एक दूसरा अभ्यास और एक है जो करना है। आत्माओं से क्षमा मांगना। जिन जिन आत्माओं को हमने सताया है, पीड़ा पहुंचाई है, अपमानित किए हैं, जिन आत्माओं की शायद हमारी वजह से किसी जन्म में मृत्यु हुई हो, हम कभी साहूकार हो और वो कभी मामूली सा किसान और उसकी जमीन हमने हड़प ली हो और उसका सारा परिवार तड़प तड़प के मर गया हो। ऐसी न मालूम कितनी ही आत्माएं द्वापर से अब तक है, इस जन्म से, बचपन से अब तक, इस अलौकिक जन्म से अब तक, इस ब्राह्मण परिवार में ही ऐसी कितनी ही आत्माएं होगी कि जिनका हमारे साथ हिसाब किताब है। क्यों है? क्योंकि हमने ही उन्हें सताया था। मुरलियों में आता है, माताएं बाबा से कहती है कि बाबा हमारा पति हमें बहुत मारता है। तो बाबा का क्या उत्तर है? तुमने भी मारा होगा। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होने हैं। द्वापर से हमने भगवान को पुकारा। हमने क्या पुकारा था? तुम आ जाओ। पर हमें ये नहीं पता था कि साथ में वो लोग भी आ जाएंगे। परिवार मांगा था किसी ने कि भगवान को मांगा था? केवल हमने तो भगवान को ही मांगा था। भगवान तो आया, पर साथ साथ वो सारे लोग भी आ गए कि जिनको साथ हमारे हिसाब किताब है। तो एक दूसरा योग का प्रयोग है जिसने क्या करना है? आत्माओं से क्षमा मांगनी है। यदि घर में कोई ज्ञान में नहीं चलते, विरोध करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनसे क्षमा मांगनी है रोज अमृत वेले। क्यों कर रहे हैं वो विरोध? शायद हमने उनका कभी विरोध किया होगा। वो कभी भक्ति करते होंगे, हमने उन्हें उस कृष्ण के मंदिर में और राम के मंदिर में जाने नहीं दिया होगा। वो भी तो बदला लेंगे। सारे हिसाब किताब यहां चुकतू होने हैं। इसके लिए आत्माओं से क्या करना है? रोज माफी मांगनी है। एक तीसरा काम और एक करना है। ये तीनों काम रोज अमृत वेले करना है। अमृत वेले का जो आखिरी का 5 मिनट होगा, उसमें उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो जिन्होंने हमें द्वापर से अब तक, जिन्होंने हमें इस जन्म में बचपन से अब तक, जिन्होंने हमें इस अलौकिक जन्म से अब तक मदद की, सहयोग दिया। हम बीमार थे, वो हमें देखने आए। हम भूखे थे, उन्होंने हमें खाना खिलाया। हम प्यासे थे, हमारी प्यास बुझाई। इस जन्म के हमारे लौकिक माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, इन सभी आत्माओं को इमर्ज करो और क्या करो? इनको धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना करो उनका। थैंक्स गिविंग, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड।
कृतज्ञता से भर दो स्वयं को कि हे आत्माओं, तुमने मेरी कितनी मदद की, तुम सभी को धन्यवाद। सभी आत्माओं को, उनको धन्यवाद करो जिन्होंने हमें भगवान का परिचय दिया, उनको धन्यवाद करो जिन्होंने हमारा कोर्स कराया, उनको धन्यवाद कराओ जो हमारी रोज मुरली के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, वो सारी बहनें जो हमारी पालना करने के निमित्त बनी हैं, उनको धन्यवाद करो जो हमें मधुबन लेके गए, उनको धन्यवाद करो जिन्होंने बाबा से हमें पहली बार मिलाया, जिन्होंने हमें परिचय दिया यज्ञ का, जिन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, ज्ञान का नया प्रकाश जिन आत्माओं की वजह से हमारे अंदर आया, उन सभी आत्माओं को क्या करना है? दिल से धन्यवाद करना है। ऊपर ऊपर नहीं, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, आडंबर नहीं, हृदय की गहराई से धन्यवाद सभी आत्माओं को। तो ये 3 चीजें करनी है। पहला कौन सा? आत्माओं से माफी मांगनी है कि हमें क्षमा कर दो। दूसरा क्षमा कर दो, दूसरा क्षमा कर देना, एक मांगना, एक कर देना, और तीसरा धन्यवाद करना। यदि ये 3 चीजें हम रोज करते रहे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो सकता है इससे? हम जो कार्य कर रहे हैं इतना सूक्ष्म तल पर कर रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं मन में कर रहे हैं, मनसा में कर रहे हैं। क्या इसका कुछ होगा? इससे क्या होगा? बंधन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक और हिसाब किताब चुकतू, बंधन मुक्त, और एक ही पॉइंट है ये सारे, हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्कापन आ जाएगा। हमको याद है हमारे पास एक पेशेंट आती थी जिसको 40 साल से डिप्रेशन था। ऐसा शायद ही कोई साइकेट्रिस्ट होगा जिसकी उसने दवाई नहीं खाई थी। सब जगह जाती थी वो और दवाइयां बदल के आती थी। 10-10 गोलियां, 4 गोलियां नींद की, 3 गोलियां डिप्रेशन की, 2 गोलियां साइकोसिस की, और 2 कुछ मूड एलिवेटर, मूड स्टेबिलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, सब कुछ। विदेश की बहन थी। तो हमने उसने कहा पहले मेरा तो फाइल देखो। इतना मोटा उसका फाइल था, उसमें हजारों प्रिस्क्रिप्शन थे और हजारों चीजें थी। और विदेश के लोग तो डायरेक्ट कहते हैं आई सफर फ्रॉम डिप्रेशन। भारत जैसा नहीं है, वो सीधा बोलते हैं मुझे ये बीमारी है। वो सीधा कहा कि मुझे डिप्रेशन है। हमको आश्चर्य लगा कि ये तो, इसको कैसा है ये बात। तो हमने थोड़ा उसकी गहराई में गए, उसके जीवन को थोड़ा जानने की कोशिश की। तो उसने एक बात बताई कि ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले जब वो लौकिक में थी तो उसे किसी से प्यार था, किसी युवक से, और वो उससे शादी करना चाहती थी। परंतु उसकी जो छोटी बहन थी उसको भी उससे प्यार हो गया और उसने उसके साथ शादी भी कर ली। अब ये जो बड़ी बहन थी उसकी बहन से भी उसको बहुत प्यार था, छोटी बहन से, इसके लिए उसने कुछ बोला भी नहीं। पर उसके मन में ये बात जैसे चुप गई, और ये बात उसने उस युवक से भी नहीं कही थी जिसके साथ इसको शादी करनी थी। अब वो तो हो गया लौकिक का, वो गुजर गया, उसकी शादी हो गई, वो कहीं चली भी गई। पर उसका जो इतना उससे प्यार था और वो जो नहीं कर पाई और अपनी बहन ने कर ली, अपनी बहन के प्रति अंदर ही अंदर इतना घृणा और इतनी ईर्ष्या से वो भर गई। बाहर से तो नहीं दिखाया पर अंदर से। और उसके बाद में तो ज्ञान मिला, ज्ञान में आ गई और फिर सब समर्पण, सब कुछ हो गया। परंतु वो जो भाव था उसको उसने पकड़ के रखा था अभी तक। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को माफ नहीं करूंगी। और उसको प्यार भी बहुत है ऊपर से, पर अंदर से ये भी है, दोनों चीजें साथ साथ। बट दैट कंटिन्यूड फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो जब हमारे पास आई तो हमने उनको ये तो बातें, कुछ दवाइयां जो करनी थी थोड़ा बहुत एडजस्ट किया और उनको ये एक ही प्रयोग बताया बस, कि जब तक आप उसको माफ नहीं करेंगे ये डिप्रेशन जाने वाला नहीं है। फॉरगिव, माफ कर दो उसको, बेशर्त माफी, अनकंडीशनल पार्डन।
सच्चे दिल से, तहे दिल से हार्दिक क्षमा जब तक हम नहीं करते तब तक वो मन में रहता है। और कहां योग और कहां ज्ञान। वो सब चीजें तो ऊपर से सब चल रही थी, पर अंदर से ये सारा डिप्रेशन खाया जा रहा था। इसके लिए इस जीवन में बचपन से लेकर अब तक अगर ऐसी आत्माएं हैं कि जिन्होंने सताया है, कुछ किया है, हमें उन्हें माफ कर देना है। जब हम माफ कर देंगे तब कहीं जाकर उनके मन में भी वो संकल्प उत्पन्न होगा प्रेम के हमारे प्रति। और जो आत्माएं हैं जिनको हमने सताया है, ऐसी कुछ आत्मा है, उनके मन में हमारे प्रति बदले की भावना है। वो बता नहीं सकते, शायद जूनियर है, छोटे हैं, इसके लिए नहीं बता सकते, पर मन में है। उनको भी हमें माफी मांगनी है सूक्ष्म में हर दिन। जैसे ही वो माफ करेंगे, हमारे ऊपर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और हमारा पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र हो जाएगा। तो ये अभ्यास कम से कम आज से चालू करके 3 मास या 6 मास रोज करना है। आत्माओं को इमर्ज करना, उनको माफ करना, उनसे माफी मांगना, और तीसरा उनको धन्यवाद करना। यह अभ्यास हम चालू रखें डेली। एक समय आएगा और अचानक अनुभव होगा कि कुछ तो बहुत बड़ा बोझ था वो उठ गया। एक चौथा अभ्यास भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। जो आत्माओं के साथ अभी हमारा हिसाब किताब चालू ही नहीं हुआ है, होने वाला है, जिनसे माया कल आने वाली है, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक तो दोस्त है, उनको भी इमर्ज करो और उनको प्रेम के वाइब्रेशंस दो, ताकि अगर हुआ भी हिसाब किताब, अचानक मित्र शत्रु बन जाते हैं, तो पहले ही हम उनको सकाश दे दें। जैसे हम हॉस्पिटल में करते हैं, जो आज पेशेंट आने वाले हैं दिन भर, उनको सुबह सुबह पहले ही इमर्ज करते हैं और उनको सकाश देते हैं। या फिर हम हमारे जो ग्रुप में उसमें और एक प्रयोग किया था, माउंट आबू में जो टोल नाका है, वहां सुबह सुबह अमृत वेले एक लकीर खींच देते। आज जो भी टूरिस्ट आएंगे यहां पर, सैलानी, जो भी पर्यटक, जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेंगे, सीधा बाबा का आकर्षण उनको खींचेगा। माउंट में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जितने लोग आ जाएंगे ओम शांति भवन देखने या पीस पार्क देखने, उन सभी को पहले ही इमर्ज करना और उनसे बात करना कि हे देवकुल की आत्माओं आ जाओ। उसी तरह यदि यहां सेंटर में कोई भी प्रोग्राम रहता है, शाम को प्रोग्राम है, पब्लिक प्रोग्राम है, बाहर के लोगों को हमने बुलाया है, तो सभी ब्राह्मण आत्माओं का यह कर्तव्य है कि सुबह अमृत वेला योग में, चाहे अगर वो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वकील है या कोई भी आईटी वाले हैं, उन सभी को इमर्ज करना और उनको सुबह सुबह ही सकाश दे देना, उनसे बात करना, उनको याद दिलाना तुम कौन हो, तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, आ जाओ। वहीं आ रहे हो तुम जहां आज शाम को आने वाले हो, वो कौन सी जगह है। वैसे ही जब हमको किसी का कोर्स कराना है, एक तो है स्थूल कोर्स कराना, एक है अमृत वेले ही उसका कोर्स कराना वहां बैठ के। अगर आज हमको आत्मा के बारे में समझाना है तो सुबह हम ही उसको आत्मा के बारे में समझाएं, अपने सामने बिठाएं और उसको आत्मिक स्वरूप में स्थित कर दे। तो कोर्स 2 बार कराना है, एक तो स्थूल जो शाम को करा रहे और अमृत वेला ही उसका कोर्स कराना। तो ये सारे जो कार्य है सकाश देने के कार्य, ये भी योग के ही अंतर्गत है। तो इस तरह से अपने पुरुषार्थ में रोज कुछ न कुछ नवीनता लानी है, नए नए पॉइंट्स की खोज करनी है, नए नए ज्ञान का चिंतन करना है, मनन करना है। और एक बात लास्ट कहकर हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। रात का जो समय है, शाम का या रात का, अगर हो सके तो आपस में एक ग्रुप बनाओ, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, और बैठकर सुबह की जो मुरली है उस पर चर्चा करो। एक दूसरों को पॉइंट्स पूछो और सुनाओ। जैसे आज बाबा ने क्या कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, इसमें इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। ज्ञान की चर्चा करना अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ज्ञान की चर्चा करना, मुख से निकलना चाहिए वो ज्ञान। केवल हम सोचे कि हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे तो मन में सब है, ऐसा नहीं।
निकलने दो एक एक पॉइंट को बाहर, तो वो और उसको हम सुनेंगे भी तो वो और गहराई से अंदर इम्प्रिंट होगी। इसके लिए अगर हो सके तो एक छोटा सा अपना ही ग्रुप, चाहे घर में या और कोई मित्र होंगे, कुमार होंगे तो कुमार अपना एक ग्रुप बनाए, भाई लोग भी अपना बना सकते हैं, माताओं का अपना एक, कुमारियां होगी तो अपने आपस में कुछ 2 लोग मिलके बैठे, व्हाट्सएप वाला ग्रुप नहीं, वो वाला ग्रुप नहीं, उसमें तो बहुत भयंकर माया आ सकती है, व्यर्थ आ सकता है। इधर से गुड मॉर्निंग, इधर से गुड मॉर्निंग, उधर से गुड नाइट, इधर से गुड नाइट, उसी में कितना समय चला जाता है पता नहीं। वो ग्रुप नहीं, बैठ के 2 लोग चाहिए ग्रुप के लिए बस, ज्यादा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते, आपस में बैठकर चर्चा करो, आज बाबा ने क्या कहा, ये नई पॉइंट थी, ये नई पॉइंट थी, फिर इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, बहन जी ने उसको किस तरह से समझाया, और भी कोई समझाने की विधि हो सकती है क्या, उसका ये करना है डिसेक्शन पूरा। और आपको लगता है आपका वैचारिक मतभेद है, वो भी प्रकट करो, जरूरी नहीं है शिव बाबा जो कहते सभी मान लो, कभी कभी हो भी सकता है हमारा वैचारिक, हम फिर से कह रहे हैं ये निश्चय की बात नहीं है, चिंतन की बात है। बाबा ने खुद कहा है मैं जो कहता हूं जज करो, मैं कह रहा हूं वो राइट है, ये शास्त्र कह रहे हैं, मतलब इसमें चिंतन की आवश्यकता है, इसके लिए तो कह रहा है। अंधश्रद्धा से कुछ भी ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है, चिंतन करो, मनन करो। जैसे कल की मुरली में एक पॉइंट था कि 2 लोगों का झगड़ा होता है, तीसरा बीच में आ जाए तो बात खत्म हो जाती है। क्या सभी को स्वीकार है ये? क्या वैचारिक मतभेद है शिव बाबा से? हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा निश्चय नहीं चला गया, हम यहां चिंतन करके उस ज्ञान को समझने के लिए चिंतन कर रहे हैं। वो मन में संशय इसके लिए खड़े कर रहे हैं कि समझने के लिए और गहराई में जाकर, तो ये करना है। तो ये तीनों ही प्रयोग जो बताए, चारों ही प्रयोग अभी ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजेगा उसमें करेंगे, और उसी के साथ इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बलकार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में
अब तुम्हें